हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो या फिर काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो तो एक कंफ्यूजन ऑलमोस्ट सबके दिमाग में होती है कि मैं कौन सा ट्रेडर हूँ। क्या मैं स्कैल्पर हूँ या डे ट्रेडर हूँ या स्विंग ट्रेडर हूँ या पोजिशन ट्रेडर हूँ। और यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है लोगों से। लोग स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं, इंडिकेटर चेंज करते हैं बार बार, कभी ये इंडिकेटर कभी वो इंडिकेटर, कभी वो स्ट्रैटेजी कभी ये स्ट्रैटेजी, लेकिन ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनका ट्रेडिंग टाइप क्या है। राइट, ट्रेडिंग टाइप जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप इज ट्रेडिंग टाइप। इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ क्लियर करूंगा मैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स होंगे, उनका टाइम फ्रेम, ओके, उनका रिस्क और उनकी रियलिटी, राइट, जिसे हम रियलिस्टिक रियलिटी बोलते हैं। सो इस बारे में जानेंगे आज। याद रखो, प्रॉब्लम ट्रेडिंग में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस में। राइट, तो चलो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। राइट, कि कैसे राइट द थिंक वर्क्स एंड द टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स डिफाइन योर पर्सनैलिटी टू। किस पर्सनैलिटी के आप हो उससे आपको समझ में आ जाएगा आफ्टर द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और ये भी बताऊंगा मैं लास्ट में कि एज एन रिटेलर, राइट, जो जॉब करते हैं या दोज हु आर इनटू फुल टाइम ट्रेडिंग ओनली, तो उनके लिए क्या सूटेबल है। राइट, एंड सो मेनी थिंग्स आई विल बी डिस्कसिंग एट द लास्ट। ओके, सो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड द फोर ट्रेडिंग स्टाइल्स। ठीक है, एंड हाउ इट वर्क्स। सो फर्स्ट इज स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। राइट, सबसे पहले अगर बात की जाए स्कैल्पिंग की, तो स्कैल्पिंग का टाइम फ्रेम होता है 1 मिनट से 5 मिनट तक का। ठीक है, इसके बीच में ट्रेड लाइक एंट्री एग्जिट हो जाती है। व्हाट आई मीन, इसमें ट्रेड बहुत फास्ट होता है, एंट्री और एग्जिट सेकंड्स या मिनट्स में हो जाती है। रिस्क यहाँ बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, राइट, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है होती है इसकी, और मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही ज़्यादा कम होता है इसमें। स्कैल्पिंग सिर्फ लाइक यू कैन से चार्ट का गेम नहीं है, राइट, इमोशनल कंट्रोल और एग्जीक्यूशन स्पीड का टेस्ट है ये। अगर आप लाइक लेट्स से पूरा टाइम स्क्रीन के सामने नहीं रह सकते, राइट, थोड़ा डिले भी है, पैनिक क्रिएट राइट होता है, सो स्कैल्पिंग आपके लिए टफ होगी, बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है फिर ये। सो इंटरनेट पे स्कैल्पिंग का ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लाइक यू कैन से लगती है, लाइक इफ यू टॉक अबाउट द यूट्यूब्स, राइट, इंस्टा, तो सबसे ज़्यादा लाइक अट्रैक्टिव थिंग इज स्कैल्पिंग ओनली। लेकिन रियलिटी ऑफ स्कैल्पिंग इज समथिंग डिफरेंट। ये बिगिनर के लिए सबसे डिफिकल्ट ट्रेडिंग टाइप है। मैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, बिगिनर के लिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, बिगिनर के लिए सबसे डिफिकल्ट ट्रेडिंग टाइप है। नेक्स्ट है डे ट्रेडिंग। राइट, डे ट्रेडिंग का मतलब होता है सेम डे एंट्री सेम डे एग्जिट। स्कैल्पिंग में भी सेम डे एंट्री सेम डे एग्जिट होता है, राइट, ओनली द टाइम फ्रेम का डिफरेंस आ जाता है इसमें। यूजुअली इसमें 15 मिनट से 30 मिनट टाइम फ्रेम यूज होता है। अगर बात की जाए रिस्क की, तो यहाँ रिस्क जो होता है बैलेंस होता है, लेकिन बात की जाए डिसिप्लिन की, डिसिप्लिन लेवल की, काफी हाई चाहिए इसमें। राइट, डे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन जो होता है बहुत ही ज्यादा हाई, हाई, लाइक यू कैन से टू मेंटेन योर पोजीशन इन सच ए वे। ठीक है, एंड एडजस्ट द पोजीशन व्हेन यू आर इनटू एनी पोजीशन, और द एंट्रीज एंड एवरीथिंग मस्ट बी इनटू सच ए वे दैट यू आर सो डिसिप्लिन्ड ट्रेडर, सो दिस विल बी सुटेबल फॉर यू देन। ठीक है, डे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ओवर ट्रेडिंग। राइट, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, जो ऑलरेडी दोज हु आर ट्रेडर्स और लाइक जिसने लाइक दे आर 1 मंथ 2 मंथ्स हुए जिसने। ठीक है, सो जो न्यू है उनको भी पता चल जाएगा कि ओवर ट्रेडिंग लाइक इट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इनटू दिस डे ट्रेडिंग, जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं। बिकॉज इसमें होता ऐसा है, इफ यू टॉक अबाउट ओवर ट्रेडिंग की होती है, एक ट्रेड खत्म होता है, दूसरा ट्रेड बस इसलिए लिया जाता है क्योंकि मार्केट मूव कर रहा है। राइट, रिटेलर्स या कोई भी न्यू कमर हु आर इनटू द मार्केट, दे नो वेरी वेल कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राइट, बट ट्रेड इसलिए एग्जीक्यूट होता है रिकवरी के चक्कर में। राइट, और समटाइम्स मार्केट मूव हो रहा है तो चलो कोई मूव आएगा, तो पैटर्न दिख रहा है तो दे टेक ट्रेड, सो दिस इज डेंजरस। राइट, इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि डिसिप्लिन लेवल बहुत हाई होना चाहिए इसमें। डे ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो मार्केट आज के टाइम प्रॉपर फोकस के साथ काम कर सकते हैं और डिसिप्लिन रह सकते हैं। अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे। सो स्विंग ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम होता है 1 आवर से 4 आवर्स के। ओके, ट्रेड यहाँ कुछ दिन तक होल्ड होता है। राइट, रिस्क यहाँ राइट यू कैन से लो है एज कम्पेयर टू डे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। सो यहाँ पे रिस्क आपको लो मिलेगा क्योंकि आप छोटे नॉइस को इग्नोर कर पाते हैं इसमें। राइट, कि डेफिनेटली एक बड़ी पिक्चर में यू आर प्लेइंग 1 आवर और 4 आवर टाइम फ्रेम पे, सो इट्स ईजी टू होल्ड। की पता है कि चलो कम से कम मुझे 4 आवर 1 घंटा तो मुझे होल्ड करना ही है ट्रेड। राइट, क्योंकि मैं पिक्चर ही बड़ी पिक्चर पे लाइक यू आर लुकिंग इनटू 1 आवर एंड 4 आवर्स पे, तो डेफिनेटली अगर 1 आवर्स पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, लेट्स से 4 आवर्स पे, ठीक है, जो टाइम फ्रेम है, जो टाइम फ्रेम होता है इसके लिए 1 आवर से 4 आवर्स के बीच में होता है जैसे मैंने बताया। तो अगर मैं 1 आवर में ले रहा हूँ कोई ट्रेड, तो डेफिनेटली आई विल बी होल्डिंग दैट ट्रेड, उसी प्लान से मैंने लिया है, तो दिस इज नोन एज स्विंग ट्रेड। आई विल बी नॉट एग्जिटिंग विद इन 1 मिनट, तो ये स्कैल्पिंग में आ जाएगा, या आई विल बी नॉट एग्जिटिंग विद इन डे ट्रेडिंग 15-20 मिनट के लिए मैंने ट्रेड लिया है। राइट, आई हैव प्लान अकॉर्डिंग टू द स्विंग ट्रेड, बिकॉज अब इसमें क्यों स्विंग ट्रेड, ट्रेड्स यहाँ कुछ दिनों तक होल्ड होते हैं जैसे मैंने बताया। ठीक है, रिस्क यहाँ लाइक लो होता है, ओके, एंड आप नॉइस से थोड़ा दूर रहते हो उससे। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली किसके लिए है, उनके लिए बेस्ट है जो जॉब करते हैं। राइट, जो पूरे दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते, लाइक जॉब लाइक दोज हु आर वर्किंग। ठीक है, बिकॉज यहाँ इमोशन थोड़ा कम होता है, यू विल नॉट फाइंडिंग मच इमोशन इनटू दैट, और डिसीजन मेकिंग ज़्यादा लॉजिकल होती है। डिसीजन आपको बस लॉजिकल
होना पड़ता है इसमें, एंड यू विल बी होल्डिंग दैट ट्रेड फॉर लॉन्ग। इसलिए काफी रिटेलर ट्रेडर्स के लिए स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा प्रैक्टिकल होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू डे ट्रेडिंग एंड लाइक स्कैल्पिंग, because most of the retailers are job going, right, working professionals, so this will be so much suitable for the retailers. And the last not the least, so last है पोजीशन ट्रेडिंग, राइट। सो पोजीशन ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम है, राइट, वो होता है डेली वीकली, डेली से वीकली, ठीक है। सो इसमें जो ट्रेड्स होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, राइट, कभी कभी वीक्स या मंथ्स तक, ओके। रिस्क यहाँ पे लाइक लोएस्ट होता है, ओके, इफ यू टॉक अबाउट द कंपेयरिंग ट्री, इसमें सबसे लोएस्ट रिस्क होता है, ठीक है। लेकिन पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें, बिकॉज यू विल बी होल्डिंग योर पोजीशन फॉर लॉन्ग और एनी स्टॉक यू आर होल्डिंग, सो इट विल बी नॉट लेस देन डे और लाइक डे टू वीक, डे से वीक तक जाता है ये ट्रेड, लाइक जो भी पोजीशन आपने लिए, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज पोजीशन ट्रेडिंग, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया इसमें पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा लाइक होना चाहिए पेशेंस इसमें। पोजीशन ट्रेडिंग में लाइक डेली फ्लक्चुएशन मैटर नहीं करता है, डेली क्या हो रहा है, ठीक है, 4 आवर्स में क्या हो रहा है, 1 आवर में, 15 मिनट्स में, 1 मिनट में, तो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है, पोजीशन ट्रेडिंग में। शॉर्ट टर्म न्यूज़ इग्नोर होती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म वाली जो होती है, ठीक है। यहाँ सिर्फ ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है, मेनली इट्स डिपेंडेंट ऑन द ट्रेंड, ठीक है। बाइंग ट्रेंड है, बाइंग मोमेंटम आ रहा है, तो यूर टू बाइंग साइड, तो इट्स अ गुड पोजीशन फॉर यू। सेलिंग है, यू आर इनटू द अपोजिट एंड इट्स लाइक लॉस मेकिंग पोजीशन गोइंग ऑन, सो इट वर्क्स लाइक दिस। ये ट्रेडिंग उनके लिए है बेसिकली जो मार्केट को इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से देखते हैं, यू कैन से दैट, ठीक है। दैट दोज पीपल दैट हु ओनली फील कि ये इन्वेस्टमेंट, द मार्केट इज लाइक ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर दिस डे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग, so this is a good for them, so they are into the category of position trading. So this was the 4 trading styles which we have gone through. एक बात ध्यान से समझना, प्रॉब्लम ट्रेडिंग टाइप में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है जब हम अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, राइट, अंडरस्टैंड दिस वर्ड सो केयरफुली। जब आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अगेंस्ट आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेशेंस वाले ट्रेडर हो, यू हैव पेशेंस, यू आर लाइक यू आर द ह्यूमन बीइंग हु हैज द पेशेंस लेवल अच्छा है, और आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है, तो लॉस ऑलमोस्ट गारंटीड है, ओके। और अगर आप फास्ट डिसीजन वाले हो, लेट्स से यू आर क्विक डिसीजन मेकर, लेकिन आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो, विच इज पोजीशन ट्रेडिंग, राइट, सो तो ये भी आपके लिए फ्रस्ट्रेशन आएगा आपको इस रीजन से। इसलिए ही ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डिसीजन होता है कि मैं कौन से टाइप का ट्रेडर हूँ। जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में कि फॉर द रिटेलर, राइट, एज मोस्ट ऑफ द टाइम मस्ट बी रिटेलर्स, ठीक है, सो फॉर द रिटेलर्स विच, राइट, ट्रेडिंग स्टाइल विल बी सुटेबल फॉर द रिटेलर्स, ठीक है, इट विल बी स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है, एंड द सेकंड इज पोजीशन ट्रेडिंग, ये दो दिस इज सो मच सुटेबल फॉर द रिटेलर्स। लॉजिक पहला मैं स्विंग ट्रेडिंग का बताता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम जैसे मैंने बताया 1 to 4 आवर्स, ठीक है, होल्डिंग 2 से 10 दिन, ठीक है, रिस्क इसमें लो होता है। और क्यों बेस्ट है रिटेलर ट्रेडर्स के लिए, और बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स आर लाइक वर्किंग प्रोफेशनल्स, राइट, देयर आर स्टूडेंट्स, उनका बिजनेस होता है, राइट, फुल डे स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते वो लोग, सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू मी स्विंग ट्रेडिंग विल बी द बेस्ट फॉर द रिटेलर्स। दिन में 1-2 बार चार्ट चेक करना काफी रहता है इसमें फॉर द स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल इजी रहता है, ठीक है, छोटे नॉइस इग्नोर होते हैं, जैसे स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग में जैसे नॉइस बहुत ज्यादा है, राइट, तो यहाँ पे ये इग्नोर हो जाता है, राइट, ये चीज नॉइस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फोमो और पैनिक कम होता है इसमें, ठीक है। और इफ यू टॉक अबाउट द बैक टेस्टिंग, इजी एंड रिलायबल होती है इसकी, डेटा क्लियर होता है, फेक सिग्नल्स कम होते हैं इसमें एज कम्पेयर टू स्कैल्पिंग एंड डे ट्रेडिंग, ठीक है। ये मैं आगे समझाऊंगा जब बैक टेस्टिंग करेंगे हम। फिक्स और रेशियो भी बेटर रहता है इसमें, ठीक है, विच इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेडर्स, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग तो ऑलमोस्ट नहीं होती है इसमें, लाइक एक पोजीशन लोगे तो डेफिनेटली विल बी होल्डिंग फॉर द लॉन्ग, लाइक, एंड सबसे अच्छी चीज इसमें ये भी है कि ब्रोकरेज और चार्जेस कम लगता है इसमें, राइट, इसलिए 90% जो सीरियस रिटेलर ट्रेडर्स हैं उसके लिए लाइक स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट फिट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन में जैसे हमने डिस्कस किया था डेली वीकली, होल्डिंग वीकली टू मंथली हो जाती है, रिस्क भी इसमें लो लाइक लोएस्ट है, राइट, पेशेंस चाहिए इसमें, ठीक है, रिटर्न स्लो दिखता है, राइट, बट मेंटल पीस हाई होता है इसमें, ओके। जो लोग, राइट, जो लोग लो स्ट्रेस चाहते हैं और लॉन्ग टर्म लाइक दे थिंक लॉन्ग टर्म, उनके लिए पोजीशन ट्रेडिंग परफेक्ट है, ठीक है। ये दो इज लाइक गुड फॉर द रिटेलर्स। एंड नाउ बात आती है व्हाई नॉट स्कैल्पिंग एंड डे ट्रेडिंग व्हिच वी नोन एज इंट्राडे, व्हिच इज सो पॉपुलर। दिस टू थिंग्स आर सो पॉपुलर जो लाइक इनटू द इंटरनेट, राइट, एंड इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है दोनों चीजों को, ओके। क्यों, व्हाई लाइक रिटेलर्स के लिए इट्स नॉट गुड, सो बेसिकली इसमें हाई स्पीड डिसीजन होता है, राइट, हाई इमोशंस होते हैं, हाई इमोशन प्रेशर होता है इसमें, और कंटिन्यूअसली यू हैव टू कंसिस्टेंटली वॉच द स्क्रीन, ठीक है, बिकॉज जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी यू हैव टू बी स्कैल्पर, राइट, तो वन मिस्टेक, एक मिस्टेक होगी इक्वल्स टू इट्स बिग डैमेज इनटू योर ट्रेडिंग कैपिटल, राइट, तो इट्स अ बिग लाइक थिंग, राइट, एज एन रिटेलर, बिकॉज रिटेलर्स के पास पैसा इनिशियल स्टेज पे नहीं होता है, जो स्टूडेंट है, जो ऑनगोइंग कॉलेज स्टूडेंट है, राइट। ये इंस्टा और जैसे मैंने बताया इंस्टा और यूट्यूब पे अट्रैक्टिव लगता है, बट रियल लाइफ में अकाउंट किलर बन जाएगा ये, राइट, सबसे ज्यादा अकाउंट लो इन दोनों में ही होगा एज ए रिटेलर, ओके। सेम गोज विद डे ट्रेडिंग, राइट, स्कैल्पिंग से बेटर, स्विंग से टफर, यू कैन से दैट, ठीक है, स्विंग से टफर एंड स्कैल्पिंग से बेटर है। अगर डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग है तभी काम करता है, वरना ओवर ट्रेडिंग यही सबसे ज्यादा होती है, जैसे मैंने पहले बता चुका। आज की वीडियो का पर्पस सिर्फ एक था कि आपको ये क्लैरिटी देना कि हर ट्रेडर के लिए हर ट्रेडिंग टाइप नहीं होती है, राइट। आप
रिटेलर ट्रेडर हो तो स्पीड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी और सर्वाइवल। नेक्स्ट वीडियो से हम लाइक स्लोली प्रैक्टिस साइड में जाएंगे, जहाँ हम सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्चुअल डेटा और बैक टेस्टिंग के थ्रू चीज़ें समझेंगे। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द सम इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।